नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं पुरुषोत्तम मुदगल जीके विद पुरुषोत्तम मुदगल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अपने जिला दर्शन की श्रेणी के अंदर लास्ट बांसवाड़ा पड़ा था और अपने छठा जो जिला पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, प्रतापगढ़ जिले के बारे में अपने को चर्चा करनी है। तो प्रतापगढ़ जो जिला है, प्रतापगढ़ जिले पर अगर अपने बात करें तो देखो, सबसे पहले अपने प्रतापगढ़ जो जिला है, इस प्रतापगढ़ जिले से संबंधित उपनाम पढ़ेंगे, क्योंकि प्रतापगढ़ के जो उपनाम है ये काफी महत्वपूर्ण रहते हैं। तो ये प्रतापगढ़ जिले के उपनामों पर बात करें तो प्रतापगढ़ को ध्यान रखना कि कांठल का क्या कहा जाता है, मैदान कहा जाता है। कांठल का मैदान कहा जाता है। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम ध्यान रखना देवलिया रहता है। प्रतापगढ़ का प्राचीन जो नाम है वो क्या रहता है, देवलिया रहता है। ठीक है, प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, देवलिया है। प्रतापगढ़ को ध्यान रखना राधा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, राधा नगरी के नाम से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है। प्रतापगढ़ के अंदर विधानसभा क्षेत्र की अगर अपने बात करें, प्रतापगढ़ के अंदर विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो विधानसभा क्षेत्र ध्यान रखना कि प्रतापगढ़ में केवल 2 ही विधानसभा क्षेत्र आते हैं। एक विधानसभा क्षेत्र तो ध्यान रखना यहां से कौन सा आता है, अरनोद आता है। कौन सा आता है, अरनोद जो है ये ध्यान रखना विधानसभा क्षेत्र है। अरनोद ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ का हिस्सा था। और दूसरा विधानसभा जो क्षेत्र है वो कौन सा है, प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ है। तो दूसरा विधानसभा प्रतापगढ़ और एक कौन सा है, अरनोद है। प्रतापगढ़ जिले में अगर अपने बात करें, तहसीलों की बात करें, प्रतापगढ़ जो जिला है इसमें तहसीलों की बात करें तो तहसीलों की संख्या कितनी है, 7 है। विधानसभा इसमें कितने क्षेत्र है, 2 है। तहसीलें ध्यान रखना कौन कौन सी है, एक इसमें ध्यान रखना कौन सी आती है, अरनोद आती है। एक तहसील इसमें प्रतापगढ़ खुद है, प्रतापगढ़। एक इसमें ध्यान रखना कौन सी आती है, छोटी सादड़ी आती है। एक इसके अंदर तहसील अपने आती है पीपल खूंट तहसील आती है। एक इसकी जो तहसील आती है ये ध्यान रखना धारियावाद तहसील आती है, धारियावाद तहसील आती है। प्रतापगढ़ जिले का जो निर्माण किया गया था प्रारंभ में इन्हीं 5 तहसीलों से निर्माण किया जाता है। अरनोद प्रतापगढ़ छोटी सादरी चित्तौड़ से ली गई थी, पीपलखुंड बांसवाड़ा से लिया जाता है और धारियावाद जो है ये उदयपुर से लिया गया था। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना कि एक तहसील आती है अपने दलोट। कौन सी तहसील है, दलोट आती है। और एक तहसील अपने आती है सुहागपुरा। कौन सी आती है, सुहागपुरा आती है। कौन सी आती है, सुहागपुरा। ये 7 तहसीलें ध्यान रखना किस में आती है, अपने प्रतापगढ़ जिले के अंदर आती है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें प्रतापगढ़ से संबंधित अपने मुख्य बात अपने चर्चा करें, क्योंकि अपने तहसील वाइज चर्चा करते हैं हमेशा ही जिलों के अंदर, तो सबसे पहले अपने बात करेंगे प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से अगर अपने बात करें तो प्रतापगढ़ का प्राचीन जो नाम है, प्रतापगढ़ का जो प्राचीन नाम है, प्रतापगढ़ का प्राचीन जो नाम है ये क्या रहता है, देवलिया रहता है। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, देवलिया रहता है। और इसी देवलिया से ध्यान रखना बाघ सिंह था। जो चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा हुआ था, चित्तौड़ का दूसरा जो शाखा होता यहीं से देवलिया से गया था कौन, बाघ सिंह। तो यहीं से ध्यान रखना कि कौन था, बाघ सिंह था। बाघ सिंह जो है ये चित्तौड़ के दूसरे शाखे में, चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा हुआ था, चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा हुआ था ये कब हुआ था, 1534-35 के अंदर हुआ था। और इसमें ध्यान रखना है जो केसरिया हुआ था चित्तौड़ के दूसरे शाखे में वो किसका हुआ था, बाघ सिंह का केसरिया हुआ था। और बाघ सिंह की जो छतरी है वो चित्तौड़ दुर्ग के अंदर ही बनी हुई है। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर ध्यान रखना पाड़न पोल पर इसकी छतरी है, पाड़न पोल पर छतरी इसकी, पाड़न पोल पर छतरी है। कहां पर ये छतरी, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर है। पाड़न पोल पर छतरी है, पाड़न पोल पर छतरी बनी हुई, किसकी बनी हुई है, बाघ सिंह की छतरी बनी हुई। और कहां पर है ये, अपने चित्तौड़ दुर्ग के अंदर बनी हुई। किसकी छतरी है, बाघ सिंह की छतरी है। तो चित्तौड़ दुर्ग में पाड़न पोल जो है वहां पर ध्यान रखना कि इस बाघ सिंह की क्या बनी हुई, छतरी बनी हुई, जिसने कहां से गया था, देवलिया से गया था। और चित्तौड़ के दूसरे शाखे के अंदर इसने क्या लिया था, भाग लिया था। किसमें भाग लेता है, दूसरे शाखे में भाग लेता है। प्रतापगढ़ से ध्यान रखना काका जी की क्या स्थित है, दरगाह स्थित है। काका जी की दरगाह स्थित है। तो प्रतापगढ़ से काका जी की दरगाह स्थित है। काका जी की दरगाह को ध्यान रखना कांठल का ताजमहल कहा जाता है, कांठल का ताजमहल कहा जाता है।
काका जी की दरगाह को अपने कांठल का क्या कहते हैं, ताजमहल के नाम से जाना जाता है। यहां पर ध्यान रखना कि छोटी माजी साहिब का मकबरा बना हुआ है, ठीक है, छोटी माजी साहिब, छोटी माजी साहिब का क्या बना हुआ है, मकबरा बना हुआ है। यहां पर प्रतापगढ़ के अंदर ध्यान रखना छोटी माजी साहिब का क्या बना हुआ है, मकबरा बना हुआ है। और यहीं पर ध्यान रखना छोटी माजी साहिब का क्या रहता है, किला रहता है। यहीं पर छोटी माजी साहिब का क्या रहता है, किला रहता है। कहां पर रहता है, प्रतापगढ़ के अंदर रहता है। प्रतापगढ़ की अगर अपने बात करें तो प्रतापगढ़ का जो संस्थापक जो था, प्रतापगढ़ का जो संस्थापक माना जाता है, प्रतापगढ़ का जो संस्थापक माना जाता है, यह संस्थापक किसे माना जाता है, प्रतापगढ़ का जो संस्थापक माना जाता है, यह संस्थापक ध्यान रखना प्रताप सिंह को माना जाता है। किसको माना जाता है, प्रताप सिंह को माना जाता है। मेवाड़ से अलग कर कर ध्यान रखना कि प्रतापगढ़ का क्या किया गया था, गठन किया गया था। प्रतापगढ़ का जो गठन है वो कहां से किया गया था, मेवाड़ से अलग करके ध्यान रखना गठन किया गया था। चित्तौड़ से तो इसे क्या किया जाता है, ज्यादा क्षेत्र चित्तौड़ का लिया गया था। किसमें लिया गया था, प्रतापगढ़ के अंदर। प्रतापगढ़ का ध्यान रखना जो शासक बना था, प्रतापगढ़ का जो शासक बना था, ये कौन बनता है, सामंत सिंह बनता है। कौन बनता है, सामंत सिंह। ध्यान रखना कि प्रतापगढ़ का क्या बना था, शासक बना था। तो प्रतापगढ़ का जो शासक बनता है ये कौन बनता है, सामंत सिंह जो है ये प्रतापगढ़ का शासक बनता है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। प्रतापगढ़ का जो शासक सालिम सिंह, प्रतापगढ़ का जो शासक है वो कौन बनता है, सालिम सिंह बनता है। सालिम सिंह जो है ये प्रतापगढ़ का शासक बनता है। प्रतापगढ़ का संस्थापक कौन है, प्रताप सिंह है। प्रतापगढ़ जो है, इस प्रतापगढ़ 1857 की क्रांति से पहले ध्यान रखना अंग्रेजों ने क्या की थी, संधियां की थी। और यही संधियां 1857 क्रांति का क्या बनते कारण बनती है। तो ध्यान रखना कि प्रतापगढ़ के किस शासक के द्वारा संधि की जाती है, तो प्रतापगढ़ का ध्यान रखना सामंत सिंह नाम का एक शासक है, इस सामंत सिंह के द्वारा क्या की जाती है, संधि की जाती है। और कब संधि की गई थी, 1818 के अंदर सामंत सिंह ने संधि की थी। प्रतापगढ़ का 1857 की क्रांति के दौरान, 1857 की क्रांति के दौरान यहाँ का जो शासक था ये कौन था, दलपत सिंह था। कौन था यहाँ का शासक, दलपत सिंह। ध्यान रखना कि प्रतापगढ़ का उस समय क्या था, शासक था। तो दलपत सिंह जो था उस समय प्रतापगढ़ का क्या था, शासक माना जाता है। कहाँ का माना जाता है, प्रतापगढ़ का। प्रतापगढ़ की अपने कला प्रसिद्ध है, कौन सी प्रसिद्ध कला है, थेवा कला प्रसिद्ध है। तो प्रतापगढ़ की अपने कला प्रसिद्ध है, कौन सी है, थेवा कला है। थेवा कला, थेवा कला जो है, इस थेवा कला का जो जनक माना जाता है, थेवा कला का जो जनक माना जाता है वो किसे माना जाता है, नाथूजी सोनी को माना जाता है। नाथूजी सोनी को ध्यान रखना थेवा कला का जनक माना जाता है। थेवा कला के जो अन्य कलाकारों की अपने बात करें, प्रसिद्ध जो अन्य कलाकार हैं उनकी बात करें तो ध्यान रखना एक तो आता है महेश सोनी आता है। कौन आता है, महेश सोनी आता है। और महेश सोनी को ध्यान रखना 2015 के अंदर पद्म श्री अवार्ड दिया गया था, पद्म श्री अवार्ड से इसे नवाजा जाता है। एक अपने आता है गिरीश कुमार सोनी आता है। कौन आता है, गिरीश सोनी आता है। किस कला का आता है, थेवा कला का आता है। तो गिरीश सोनी आता है थेवा कला से संबंधित। थेवा कला है क्या चीज, थेवा कला ध्यान रखना बेल्जियम के हरे रंग के कांच पर, बेल्जियम के हरे रंग के कांच पर, हरे रंग के कांच पर सोने से सूक्ष्म चित्रांकन करना, सोने से सूक्ष्म चित्रांकन जो करना है ये क्या रहता है, थेवा कला रहती है। थेवा कला जो है बेल्जियम के हरे रंग के कांच पर सोने से सूक्ष्म चित्रांकन जो करना है ये क्या रहता है, थेवा कला रहती है। थेवा कला जो है इसकी बात की जाए, थेवा कला की अपने बात करें तो थेवा कला ध्यान रखना कि राजस्थान की थेवा कला जो है ये राजस्थान की एकमात्र हस्तकला, जिसका नाम एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में नाम दर्ज है। इसका थेवा कला का एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में क्या है, नाम दर्ज है। तो ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी हस्तकला है जिसका नाम किस में दर्ज है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के अंदर ध्यान रखना इसका नाम दर्ज है। किसका नाम दर्ज है, थेवा कला का। थेवा कला की अगर अपने बात करें तो थेवा कला ध्यान रखना बंद कमरे में सिखाई जाती है। थेवा कला को बंद
बंद कमरे में केवल पुरुषों को सिखाया जाता है। बंद कमरे में केवल पुरुषों को सिखाया जाता है, सिखाया जाता है। ये कला ध्यान रखना महिलाओं को नहीं सिखाई जाती, महिलाओं को नहीं सिखाई जाती, नहीं सिखाई जाती, महिलाओं को नहीं सिखाई जाती। ये इस कला का विश्व का एकमात्र जो केंद्र है, विश्व का एकमात्र जो केंद्र माना जाता है वो ध्यान रखना प्रतापगढ़ को ही माना जाता है। किसे माना जाता है? प्रतापगढ़ को ही विश्व का एकमात्र केंद्र माना जाता है। किस कला का माना जाता है? थेवा कला का माना जाता है। तो थेवा कला का विश्व का एकमात्र जो केंद्र है वो कौन सा है? प्रतापगढ़ है। इसके अलावा अगर अपने बात करें प्रतापगढ़ से, तो प्रतापगढ़ में एक स्थान आता है, कौन सा? केसरपुरा। कौन सा स्थान आता है? केसरपुरा। और केसरपुरा जो है वो ध्यान रखना हीरे की खान के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। केसरपुरा किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है? हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा जो परियोजना है वो कहां पर संचालित की गई थी? प्रतापगढ़ में। राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना जो परियोजना है ये कहां पर संचालित की जाती है? तो ध्यान रखना ये कहां पर संचालित की गई थी? देवगढ़ में संचालित की जाती है। और देवगढ़ के अंदर इसे कब संचालित किया गया था? 6 मार्च 2001 को संचालित किया जाता है। कब संचालित किया जाता है? 6 मार्च 2001 को इस ऊर्जा परियोजना को संचालित किया गया था। प्रतापगढ़ के अंदर एक ध्यान रखना शांतिनाथ जैन मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर स्थित है? शांतिनाथ जैन मंदिर स्थित है। तो शांतिनाथ जैन मंदिर स्थित है। प्रतापगढ़ में कौन सा मंदिर स्थित है? शांतिनाथ जैन मंदिर स्थित है। प्रतापगढ़ के अंदर अपने एक भूरिया बाबा, कौन सा बाबा? भूरिया बाबा या गौतमेश्वर जी का मंदिर आता है। और ये भूरिया बाबा या गौतमेश्वर जी का मंदिर कहाँ पर है? अरनोद के अंदर आता है। तो भूरिया बाबा या गौतमेश्वर जी का मंदिर आता है। भूरिया बाबा या गौतमेश्वर जी का क्या आता है? मंदिर आता है। और ये मंदिर कहाँ पर आता है? अपने अरनोद में आता है। कहाँ पर आता है? अरनोद में आता है। ध्यान रखना अरनोद में भूरिया बाबा का जो मेला भरता है, ये मेला कब भरता है? वैशाख पूर्णिमा के दिन भरता है। कब भरता है? वैशाख पूर्णिमा के दिन भरता है। कहा जाता है कि भूरिया बाबा की मीणा जनजाति के लोग कभी झूठी कसम नहीं खाते। मीणा जनजाति के लोग भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। नहीं खाते। तो भूरिया बाबा की झूठी कसम कौन नहीं खाते? मीणा जनजाति के जो लोग हैं ये भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। ठीक है। प्रतापगढ़ से ध्यान रखना कि दीपनाथ महादेव मंदिर स्थित है। प्रतापगढ़ से एक मंदिर आता है दीपनाथ महादेव मंदिर स्थित है। तो प्रतापगढ़ से अपने ध्यान रखना दीपनाथ महादेव मंदिर स्थित है। और दीपनाथ महादेव मंदिर का जो मेला भरता है, ये मेला कब भरता है? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन भरता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन राजस्थान में अगर अपने बात करें तो पुष्कर मेला भरता है। कौन सा मेला भरता है? पुष्कर मेला भरता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन सा है? पुष्कर मेला है। सावा गुरुद्वारा का मेला है। इसके अलावा कपिल मुनि जी का मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भरता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें प्रतापगढ़ से ही बात की जाए तो प्रतापगढ़ के अंदर अपने कौन सा पॉइंट रहेगा? ये 13 नंबर पॉइंट। प्रतापगढ़ जो है राजस्थान का दूसरा ऊंचाई पर स्थित जिला है। प्रतापगढ़ जो है राजस्थान का दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जिला है। तो ये राजस्थान का दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जिला है। पहला कौन सा? अपने सिरोही है। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें कि प्रतापगढ़ का जो गठन है, प्रतापगढ़ जिला का जो गठन है ये कब किया गया था?
ठीक है। तो प्रतापगढ़ जिले का जो गठन है ये परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर, परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर ध्यान रखना इसका गठन किया जाता है। कब किया गया था? 26 जनवरी 2008 को किया जाता है। प्रतापगढ़ जिले का जो गठन है ये वसुंधरा सरकार में किया गया था, वसुंधरा सरकार में इसका गठन किया जाता है। और राजस्थान का कौन सा जिला बना था? ये 33वां जिला बना था, 33वां जिला बनाया जाता है। इसे 33वां जिला कितने जिलों से बनाया गया था? तो प्रतापगढ़ 3 जिलों से बना था। कितने जिलों से अलग होकर बना था? 3 जिलों से अलग होकर अपने प्रतापगढ़ का निर्माण किया गया था या गठन किया गया था। ये 3 जिले कौन कौन से हैं? तो 3 जिलों में बात करें तो एक तो अपने था उदयपुर, एक अपने कौन सा है? बांसवाड़ा, कौन सा है? बांसवाड़ा है। और एक अपने ध्यान रखना कौन सा है? चित्तौड़गढ़। 3 जिलों के ध्यान रखना। उदयपुर से ली गई थी धारियावाद तहसील को लिया जाता है। बांसवाड़ा से ध्यान रखना कौन सी तहसील ली गई थी? पीपल खूंट तहसील ली जाती है। ध्यान रखना कि माही जो नदी है ये केवल बांसवाड़ा जिले के अंदर ही बहती थी, प्रतापगढ़ में नहीं बहती थी, मतलब प्रतापगढ़ तक ये नहीं जाती थी। लेकिन जैसे ही ध्यान रखना कि बांसवाड़ा की कौन सी तहसील? पीपलखुंट तहसील को लिया गया, तो माही नदी जो है, माही नदी इस पीपलखुंट तहसील में बहती है। तो मतलब अब प्रतापगढ़ जो जिला है ये प्रतापगढ़ जिला भी ध्यान रखना माही नदी से संबंधित माना जाएगा। पहले अपने माही नदी के बारे में पढ़ते थे तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर पढ़ते थे, 2 ही जिलों से, लेकिन 2008 से इसके अंदर माही नदी के प्रवाह क्षेत्र में कौन सा आ जाएगा? प्रतापगढ़ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि पीपलखुंट कहां पर है? प्रतापगढ़ के अंदर है। चित्तौड़ से ध्यान रखना क्या लिया गया था? एक तो लिया जाता है अरनोद को लिया जाता है, एक ध्यान रखना यहां से छोटी सादड़ी को लिया गया था, एक यहां से ध्यान रखना प्रतापगढ़ को लिया जाता है। तो ये 5 तहसीलें, 3 चित्तौड़गढ़ की, एक पीपलखुंट और एक ध्यान रखना धारियावाद। तो इस जिले का जो गठन किया गया था कितनी तहसीलों से? 5 तहसीलों से गठन किया जाता है। तो 5 तहसीलों से और 3 जिलों से ध्यान रखना प्रतापगढ़ का क्या किया गया था? गठन किया गया था। तो प्रतापगढ़ का जो गठन है वो 3 जिलों से किया जाता है। और कब किया गया था? 26 जनवरी 2008 को किया जाता है। किस सरकार में किया जाता है? वसुंधरा सरकार के अंदर किया जाता है। बात क्लियर है? अरे बात क्लियर है ना? हाँ। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो अपने ध्यान रखना कि प्रतापगढ़ से अपने एक नदी का उद्गम होता है, एक नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी है? जाखम नदी है, जाखम नदी की बात करें तो जाखम जो नदी है इसका उद्गम कहां से होता है? जाखम नदी का जो उद्गम है ये भंवर माता की पहाड़ियों से होता है। और भंवर माता की पहाड़ियां कहां पर आती है? छोटी सादड़ी में आती है। तो छोटी सादड़ी से ध्यान रखना कि इसका उद्गम होता है जाखम नदी का। जाखम नदी ध्यान रखना सोम नदी की सहायक नदी है, सोम नदी की सहायक नदी है, ये सहायक नदी है। तो ये सोम नदी की क्या है? सहायक नदी है। कौन सी नदी? जाखम नदी है। जाखम नदी के ऊपर ध्यान रखना जाखम बांध बना हुआ है, और ये जाखम बांध कहां पर बना हुआ है? अनूपपुरा गांव में बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? अनूपपुरा गांव में बना हुआ है। जाखम जो बांध है ये ध्यान रखना कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 81 मीटर ऊंचाई आती है। तो जाखम बांध की कितनी ऊंचाई आती है? 81 मीटर ध्यान रखना ऊंचाई आती है। यहां से ध्यान रखना कि एक प्रतापगढ़ से अपने सूकली और भैरवी नदियों का भी उद्गम रहता है। तो ध्यान रखना प्रतापगढ़ से सूकली व भैरवी नदियों का उद्गम होता है। और कहां से होता है ये उद्गम? तो ध्यान रखना धारियावाद से होता है। कहां से होता है? धारियावाद से ध्यान रखना उद्गम होता है। तो सूकली और भैरवी नदियों का उद्गम कहां से होता है? धारियावाद से अपने उद्गम होता है। ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना कि प्रतापगढ़ से एक स्वामी नारायण जी का मंदिर आता है। स्वामी नारायण जी का
मंदिर आता है। और स्वामी नारायण जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, अगर पूछा जाए तो कहाँ पर स्थित है अपने, ये धारियावाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, धारियावाद के अंदर। ध्यान रखना स्वामी नारायण जी का क्या स्थित है, मंदिर स्थित है। एक अपने भंवर माता का मंदिर भी आता है। कौन सा मंदिर आता है, भंवर माता का मंदिर आता है। तो अपने भंवर माता का, भंवर माता का क्या स्थित है, मंदिर स्थित है। तो प्रतापगढ़ से भंवर माता का मंदिर आता है। और भंवर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, छोटी सादड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, छोटी सादड़ी के अंदर अपने ध्यान रखना भंवर माता का क्या स्थित है, मंदिर स्थित है। तो छोटी सादड़ी के अंदर अपने भंवर माता का क्या स्थित है, मंदिर स्थित है। तो छोटी सादड़ी के अंदर भंवर माता का मंदिर स्थित है। छोटी सादड़ी जो है, इसे ध्यान रखना कि कांठल प्रदेश की क्या कहा जाता है, स्वर्ण नगरी के रूप में जाना जाता है। तो छोटी सादड़ी को ध्यान रखना कि कांठल प्रदेश की इसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है, स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है। छोटी सादड़ी को कांठल प्रदेश की क्या कहते हैं, स्वर्ण नगरी के रूप में भी जाना जाता है। और एक अपने ध्यान रखना कि जो भूरिया बाबा पढ़ के हैं, भूरिया बाबा का जो मंदिर है, इसे ध्यान रखना कि कांठल का क्या कहा जाता है, हरिद्वार कहा जाता है। भूरिया बाबा का जो मंदिर है, इसे कांठल का क्या कहते हैं, हरिद्वार कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसे कांठल का क्या कहा जाता है, हरिद्वार कहा जाता है। तो इसे कांठल का क्या कहते हैं, हरिद्वार कहा जाता है। कांठल का इसे क्या कहते हैं, हरिद्वार कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो प्रतापगढ़ से अपने ध्यान रखना कि प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र आता है, ये किस में आता है, मालवा प्रदेश में आता है। किस में आता है, मालवा प्रदेश में आता है। तो प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र आता है वो किस में आता है, मालवा प्रदेश में आता है। तो प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र आता है, ये किस में आता है, मालवा प्रदेश में आता है। मालवा प्रदेश में आता है। और मालवा प्रदेश में ध्यान रखना कि कौन कौन से क्षेत्र आते हैं अपने, एक तो आता है प्रतापगढ़ आता है, प्रतापगढ़ व झालावाड़ आता है। प्रतापगढ़ व झालावाड़ का जो क्षेत्र है वो किस में आता है, मालवा प्रदेश में आता है। मालवा जो प्रदेश है, ये मूल रूप से मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। लेकिन अगर अपने से पूछ लिया जाए, ध्यान रखना मालव जनपद जो है, मालव जनपद किसे कहा जाता है, मालव जनपद किसे कहा जाता है, तो मालव जनपद ध्यान रखना टोंक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, टोंक को कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, एक तो मालवा है और एक अपने ध्यान रखना कौन सा रहता है, मालव जनपद रहता है। मालव जनपद की अगर अपने बात करें तो कौन सा है, अपने टोंक है। और मालव जनपद की जो राजधानी जो थी ना, ये कौन सी थी, अपने रेड थी। ये ध्यान रखना भैया। ठीक है। कई बार अपने इसके अंदर क्या आ जाते हैं, डाउट के अंदर आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, मालवा कौन सा और मालव कौन सा है। तो ये जरूर ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्या है ये क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है। ठीक है। मालवा और मालव प्रदेश दोनों अलग अलग माने जाते हैं। प्रतापगढ़ से अब एक महत्वपूर्ण अपने पॉइंट आता है। प्रतापगढ़ के अंदर ध्यान रखना कि अपने बात करें तो एक सीता माता अभ्यारण्य आता है। कौन सा अभ्यारण्य आता है, सीता माता अभ्यारण्य आता है। सीता माता क्या आता है, अभ्यारण्य आता है। सीता माता जो अभ्यारण्य है, ये ध्यान रखना कि 2 जिलों के अंदर फैला हुआ है। ठीक है। सीता माता अभ्यारण्य एक तो किस में आता है, अपने प्रतापगढ़ में ही आता है भैया। और एक ध्यान रखना ये किस में आता है, चित्तौड़ में आता है, चित्तौड़गढ़ में आता है। लेकिन ज्यादातर इसका जो क्षेत्र है वो कहां पर आता है, प्रतापगढ़ में आता है। इसी कारण अपने प्रतापगढ़ बोलते हैं। और चित्तौड़गढ़ के ध्यान रखना ये बड़ी सादड़ी क्षेत्र में आता है। किस में आता है, बड़ी सादड़ी क्षेत्र के अंदर इसका थोड़ा बहुत क्षेत्र रहता है। किसका, सीता माता अभ्यारण्य का रहता है। सीता माता जो अभ्यारण्य, इसे अभ्यारण्य के रूप में कब स्थापित किया गया था, तो ध्यान रखना इसे अभ्यारण्य का जो दर्जा है ये कब मिला था, तो अभ्यारण्य का दर्जा इसे 1979 के अंदर मिला था। ये राजस्थान में किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है, किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है भी, उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, जिसे अपने स्थानीय भाषा के अंदर क्या कहा जाता है, मसोवा कहा जाता है। तो ध्यान रखना ये किसके लिए प्रसिद्ध है, उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध माना, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, जिसे अपने क्या कहा जाता है, मसोवा के नाम से भी जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, इसे मसोवा के नाम से भी इसे जाना जाता है। सीता माता अभ्यारण्य जो है ये पेंगोलियन के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये, पेंगोलियन के लिए भी प्रसिद्ध है। पेंगोलियन को स्थानीय भाषा में आड़ा हुला कहा जाता है। स्थानीय भाषा के अंदर इसे क्या कहा जाता है, आड़ा
हुला कहा जाता है। तो आड़ा हुला के नाम से इसे जाना जाता है। तो पेंगोलियन के लिए प्रसिद्ध है, जिसे स्थानीय भाषा में आड़ा हुला के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना कि एंटीलोप प्रजाति का चौसिंगा जो हिरण है उसके लिए भी ये प्रसिद्ध है। चौसिंगा हिरण, चौसिंगा जो हिरण है उसके लिए भी प्रसिद्ध है। और किस प्रजाति का ये? एंटीलोप प्रजाति का है। किस प्रजाति का है? एंटीलोप प्रजाति का है। ठीक है। इसे स्थानीय भाषा में चौसिंगा को स्थानीय भाषा के अंदर इसे ध्यान रखना बेड़ल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है? बेड़ल कहा जाता है। और देश में सबसे ज्यादा जो चौसिंगा हिरण है वो यहीं पर है, सीता माता अभ्यारण्य के अंदर है, देश में सबसे ज्यादा। ठीक है। तो ध्यान रखना कि देश में सर्वाधिक जो बेड़ल है वो कहां पर है? अपने सीता माता अभ्यारण्य के अंदर ही है। कहां पर है? सीता माता अभ्यारण्य में है अपने। तो उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है, पेंगोलियन के लिए प्रसिद्ध है, चौसिंगा हिरण के लिए ध्यान रखना ये क्या माना जाता है? प्रसिद्ध माना जाता है। इसके अलावा अगर अपने से पूछ लिया जाए कि राजस्थान में अपने से पूछा जाए कि राजस्थान में एकमात्र सांगवान वृक्षों वाला अभ्यारण्य, राजस्थान में एकमात्र सांगवान वृक्षों वाला अभ्यारण्य जो है वो कौन सा है? सीता माता अभ्यारण्य। ध्यान रखना राजस्थान में एकमात्र सांगवान वृक्षों वाला क्या माना जाता है? अभ्यारण्य माना जाता है। ठीक है। हिमालय के समान इस अभ्यारण्य में जड़ी बूटियां मिलती है। हिमालय के समान इस अभयारण्य में जड़ी बूटियां मिलती है। किस अभयारण्य में मिलती है? सीता माता अभयारण्य मिलती है। सीता माता अभयारण्य के अंदर ध्यान रखना कि लवकुश कुंड स्थित है। इसमें लवकुश कुंड स्थित है। कहां पर स्थित है? अपने सीता माता अभ्यारण्य के अंदर कौन सा कुंड स्थित है? लव कुंड। ध्यान रखना दो जल स्रोत स्थित हैं जिन्हें अपने झरने के रूप में भी कहा जाता है। ये सदाबहार, ध्यान रखना, ये बहते हैं। तो लवकुश कुंड स्थित है, ये जल स्रोत रहते हैं। सदाबहार ध्यान रखना ये सदाबहार ध्यान रखना ये चलते रहते हैं। ठीक है। तो हिमालय के बाद में ध्यान रखना दूसरा स्थान रहता है जहां पर इस प्रकार की जड़ी बूटियां अपने को मिलती है। ठीक है। यहां से सीता माता अभ्यारण्य से करमोई नदी का उद्गम होता है। करमोई नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। तो यहां से करमोई नदी का उद्गम होता है। सीता माता अभ्यारण्य से करमोई नदी का उद्गम होता है। यहां पर सीता माता का जो मेला भरता है, सीता माता का जो यहां पर अपने मेला भरता है, सीता माता का जो मेला भरता है यहाँ पर, ये कब भरता है? ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है। कब भरता है? ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ध्यान रखना सीता माता का मेला भरता है। एक सीताबाड़ी का मेला और भरता है अपने, और सीताबाड़ी का जो मेला है वो कहाँ पर भरता है? बारां के अंदर भरता है। और सीताबाड़ी का मेला बारां के अंदर कब भरता है? ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही भरता है। तो ये याद रख लेना, एक सीताबाड़ी का मेला देखो, बा से बाड़ी बारह में भरता है। और भरता कब है? ज्येष्ठ अमावस्या को ही भरता है। कब भरता है? ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही भरता है। तो ये प्रतापगढ़ से संबंधित अपने मेन जो महत्वपूर्ण जो क्या थी ये जानकारियां थी। किस जिले से संबंधित है? ये प्रतापगढ़ जिले से संबंधित मानी जाती है। ठीक है। तो अपने प्रतापगढ़ को एक बार रिपीट कर देते हैं। प्रतापगढ़ जो जिला है, प्रतापगढ़ जिले के अंदर अगर अपने बात करें तो प्रतापगढ़ जिले को किस नाम से जाना जाता है? कांठल का मैदान कहा जाता है, इसे देवलिया कहा जाता है, इसे राधा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। विधानसभा कितने इसके अंदर? 2 क्षेत्र हैं, एक तो अरनोद और एक कौन सा है? प्रतापगढ़। ध्यान रखना इसके अंदर विधानसभा क्षेत्र रहते हैं। तहसीलों की संख्या कितनी है? 7 है। कौन कौन सी? अरनोद है, प्रतापगढ़ है, छोटी सादड़ी, पीपलखुंड, दारियावाद, दलोट और सुहागपुरा। ये ध्यान रखना तहसीलें रहती है। किस में रहती है? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ जो है इसका प्राचीन नाम अगर अपने से पूछ लिया जाए, प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम अपने से पूछा जाए तो प्रतापगढ़ का ध्यान रखना कि प्राचीन जो नाम है ये क्या रहता है? प्रतापगढ़ का जो प्राचीन नाम है
ये क्या रहता है बताओगे? देवलिया रहता है। बाघ सिंह इसी देवलिया से संबंधित था। जो चित्तौड़ का जो दूसरा साका हुआ था 1534-35, इस साके के अंदर युद्ध लड़ता वीरगति को प्राप्त हुआ था, इसका केसरिया हुआ था। पाड़न पोल चित्तौड़ दुर्ग में इसकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। काका जी की दरगाह स्थित है जिसे कांठल का ताजमहल कहा जाता है। छोटी माजी साहिब का यहाँ पर किला और मकबरा स्थित है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें, प्रतापगढ़ का जो संस्थापक माना जाता है प्रताप सिंह को माना जाता है। प्रतापगढ़ का शासक सालिम सिंह बना था। संधि ध्यान रखना कि सामंत सिंह ने 1818 में की थी। 1857 की क्रांति के समय दलपत सिंह यहाँ का था। थेवा कला जो है, इस थेवा कला का जनक नाथूजी सोनी को माना जाता है। कलाकार महेश सोनी और गिरीश सोनी है। महेश सोनी को 2015 में इस कला के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है। बेल्जियम के हरे रंग के कांच पर सोनी से क्या किया जाता है? सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है और उसे क्या कहते हैं? अपने थेवा कला कहते हैं। ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी हस्तकला है जिसका नाम एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अंदर दर्ज किया गया है। इस कला को बंद कमरे में सिखाया जाता है। यह कला केवल पुरुषों को सिखाई जाती है, महिलाओं को यह कला नहीं सिखाई जाती। विश्व का ध्यान रखना एकमात्र केंद्र इस कला का कौन सा माना जाता है? प्रतापगढ़ को ही माना जाता है। नेक्स्ट बात करें तो केसरपुरा स्थित है प्रतापगढ़ में। और केसरपुरा ध्यान रखना किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे की खान के लिए अपने राजस्थान में प्रसिद्ध है। राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा जो परियोजना वो देवगढ़ के अंदर संचालित की गई थी। कब? 6 मार्च 2001 को संचालित की जाती है। यहाँ पर शांतिनाथ जैन मंदिर स्थित है। यहाँ पर भुरिया बाबा का या गौतमेश्वर जी का मंदिर आता है। प्रतापगढ़ में कहाँ आता है? अरनोद में आता है। और अरनोद में मेला कब बढ़ता है? वैशाख पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। मीणा जनजाति के लोग भुरिया बाबा की झूठी का समय नहीं खाते और इसे कांठल का क्या कहते हैं? हरिद्वार कहा जाता है। एक दीपनाथ जी महादेव का मंदिर स्थित है और मेला कब बढ़ता है? यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। राजस्थान का दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो जिला है वो कौन सा है? प्रतापगढ़ है। पहला कौन सा है? सिरोही है। ठीक है। प्रतापगढ़ जिले का गठन जो है ये उदयपुर से, इसके अलावा बांसवाड़ा से और इसके अलावा चित्तौड़गढ़, इन 3 जिलों की 5 तहसीलों से किया जाता है। चित्तौड़ की अरनोद, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़। बांसवाड़ा की ध्यान रखना पीपलखुट। पीपलखुट तहसील आते ही प्रतापगढ़ जिले के अंदर माही नदी बहने लगी क्योंकि बांसवाड़ा की पीपलखुट में बहती थी। और पीपलखुट कहां पर आ गया? प्रतापगढ़ में। तो प्रतापगढ़ के अंदर माही नदी बहती है। ध्यान रखना धारिया वाद ली जाती है उदयपुर की। ठीक है। तहसील ली जाती है। परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर 26 जनवरी 2008 को इसे जिला बनाया गया था। वसुंधरा सरकार में 33वां जिला बना था ये राजस्थान का। कौन सा जिला? 33वां। जाखम नदी स्थित है यहाँ पर। जाखम नदी का जो उद्गम है ये भौर माता की पहाड़ियों से होता है, छोटी सादड़ी से। सोम नदी की सहायक नदी मानी जाती है। किसकी सहायक नदी मानी जाती है? ये सोम की सहायक नदी मानी जाती है। और सोम किसकी है? माही की है। जो अपने डूंगरपुर के अंदर बेणेश्वर जो धाम है यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है सोम माही जाखम का। जाखम है बांध स्थित है, अनूपुरा गांव के अंदर स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांधर, कितनी ऊंचाई है इसकी? 81 मीटर ऊंचाई है। सुकली व भैरवी नदियां भी ध्यान रखना यहां से उद्गम होता है, धारियावाद से। स्वामी नारायण जी का मंदिर है धारियावाद के अंदर स्थित है। भंवर माता का मंदिर स्थित है छोटी सादड़ी के अंदर, जिसे कांठल की स्वर्ण नगरी के रूप में जाना जाता है, छोटी सादड़ी को। मालवा जो प्रदेश है, मालवा प्रदेश में प्रतापगढ़ झालावाड़ का क्षेत्र आता है, थोड़ा बहुत चित्तौड़ का क्षेत्र भी इसमें आता है। और मूल रूप से मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश को कहा जाता है, जबकि मालव जो जनपद है, मालव जनपद टोंक को कहा जाता है। और इसकी राजधानी कौन सी है? रेड है। यह ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सीता माता जो अभ्यारण्य है, इसे सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ दोनों में सर्वाधिक ईसा इसका किसमें? प्रतापगढ़। इसी कारण इसे प्रतापगढ़ कहा जाता है। दर्जा ध्यान रखना कि कब मिला था इसे अभ्यारण्य का? 1979 के अंदर मिला था। प्रसिद्ध क्या है? यहाँ की उड़न गैलरी जिसे मसोवा कहा जाता है। पेंगोलियन प्रसिद्ध है जिसे स्थानीय भाषा में आड़ा हुला कहा जाता है। चौसिंगा हिरण जो देश में सर्वाधिक इसी अभ्यारण्य के अंदर है, एंटीलोप प्रजाति का, स्थानीय भाषा में भेंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे भेंडल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में बात करें तो राजस्थान में एकमात्र सांगवान के वृक्षों वाला ध्यान रखना क्या माना जाता है? यह अभ्यारण्य माना जाता है। हिमालय के बाद यह दूसरा अभ्यारण्य है जहां पर हिमालय के समान ही ध्यान रखना क्या मिलती है? जड़ी बूटियां मिलती है। ठीक है। हाँ, हिमालय के समान जड़ी बूटियां यहाँ पर मिलती है। लवकुश कुंड यहाँ पर स्थित है जो सदाबहार कुंड माने जाते हैं, मतलब इनके अंदर हमेशा जल भरा रहता है, कभी सूखता नहीं है। ठीक है। करमोई नदी का यहाँ से उद्गम है। इसके अलावा एक ध्यान रखना, माही नदी भी प्रतापगढ़ में बहती है। माही नदी जो है ये प्रतापगढ़ में बहती है। इसके अलावा ध्यान रखना ये बांसवाड़ा में बहती है और बांसवाड़ा के अलावा ध्यान रखना ये डूंगरपुर में बहती है। तो 3 जिलों के अंदर ये नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? माही नदी बहती है। तो प्रतापगढ़ जिले से भी निकलती है। सीता माता का जो मेला वो ज्येष्ठ अमावस्या के दिन बढ़ता है। सीताबाड़ी का जो मेला बा से बाड़ी, बा से 12 और ज्येष्ठ अमावस्या के दिन कहां पर बढ़ता है? 12 के अंदर बढ़ता है सीताबाड़ी। तो ये अपने प्रतापगढ़ जिले से संबंधित मुख्य जो तथ्य थे उनके ऊपर अपने चर्चा की है। इसी प्रकार से अपने नेक्स्ट डूंगरपुर जिले पर भी अपने चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।